नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। भारत से पंगा लेकर मालदीव ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। जिस मालदीव को उसकी खूबसूरती की वजह से पहचान मिली, अब उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मालदीव की सारी पोल खोल कर रख दी है और एक बार फिर से अपनी हरकतों की वजह से मालदीव सुर्खियों में आ गया है। पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वाला मालदीव इतना भारी पड़ा कि उसका खामियाजा उसे अब भी भरना पड़ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे मालदीव की सारी हेकड़ी निकल गई है, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के मशहूर लक्षद्वीप का दौरा किया था। ये दौरा मालदीव पर इतना बड़ा हमला साबित होगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो खबर आई है उससे पता चलता है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेना मालदीव पर भारी पड़ गया है। अब मालदीव दिवालिया हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से भीख मांग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील, भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई कमी और चीन के कर्ज ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया है। फ्रंटल फोर्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने 16 फरवरी 2024 को एक पोस्ट शेयर कर बताया कि मालदीव ने खुद को IMF के सामने दिवालिया घोषित कर दिया है और बेल आउट पैकेज की मांग की है। दरअसल भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। मालदीव के ऊपर बाहरी कर्ज $4.038 बिलियन तो पहुंच गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा चीन के कर्ज का है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए राष्ट्रपति मोदी IMF के साथ ही चीन, तुर्की और अरब देशों से कर्ज की भीख मांग रही है। मालदीव को कर्ज के जाल में फंसा देखकर अब दोस्त चीन भी उसे और कर्ज देने से बच रहा है। ऐसे में मालदीव का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। फ्रंटल फोर्स की एक खबर के बाद अब सोशल मीडिया में मालदीव के दिवालियापन की खूब चर्चा हो रही है। मालदीव के लोग भी खबरें शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर हसन कुरैशी नाम के एक यूजर ने अपने हैंडल @H कुरैशी से मालदीव का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट किया कि क्या किसी के पास सरकार का सार्वजनिक बैंक खाता नंबर है, मैं इसे यहाँ साझा करना चाहता हूँ ताकि दुनिया भर से लोग मालदीव को दान भेज सके। हसन कुरैशी ने एक और पोस्ट में मालदीव के लोगों की तरफ से भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मदद करने की अपील की है। अब मालदीव के नागरिक ही भारतीयों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हसन कुरैशी ने भारतीयों से अपील की है कि मालदीव के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए $1.3 बिलियन की जरूरत है। अगर एक भारतीय $1 का दान करे तो $1.3 बिलियन आसानी से मिल सकता है। हसन ने मालदीव सरकार के पब्लिक बैंक अकाउंट 220301 शेयर करते हुए इसमें दान देने की अपील की है। हालांकि हम इस अकाउंट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह मालदीव की अर्थव्यवस्था का मखौल उड़ रहा है वो राष्ट्रपति मोदी के लिए काफी शर्मनाक है। अब भारत के लोग भी हसन कुरैशी के पुराने पोस्ट की याद दिलाते हुए खूब मजे ले रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान से मदद की सलाह दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने अपने पोस्ट में सवाल किया, क्या हुआ @H कुरैशी, जोश कैसा है, हमसे भीख क्यों मांग रहे हैं, अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भीख क्यों नहीं मांग रहे। मालदीव को हमारी जरूरत नहीं है और हम भारतीयों को मालदीव की जरूरत नहीं है। IMF ने दी थी चीन के कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी। अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के 1.5 महीने के भीतर ही ऐसा क्या हुआ कि मालदीव दिवालिया हो गया। इस सवाल का जवाब IMF की चेतावनी से मिलता है। 7 फरवरी 2024 को IMF ने मालदीव को चेतावनी दी थी। साथ ही बताया कि मालदीव ने चीन से काफी ज्यादा कर्ज लिया है और अब भारत से भी अपने रिश्ते खराब कर चुका है। इस वजह से देश में ऋण संकट का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। IMF ने तत्काल पॉलिसी एडजस्टमेंट की बात कही थी। IMF ने चेताया था कि अगर उसने चीन से कर्ज लेना बंद नहीं किया तो श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हाल हो जाएगा। मालदीव के कर्ज का जोखिम उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी की एक अपील ने भीख मांगने पर कर दिया मजबूर। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप के दौरे से मालदीव को जबरदस्त झटका लगा है। इसे इस्तीफा कहें या सोची समझी रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक दौरे से कई निशाने साध दिए। उन्होंने लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए की सौगात के साथ ही इसे टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की अपील की। देखते ही देखते उनके दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लक्षद्वीप एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में चर्चित हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में मालदीव को भी संकेत दे दिया।
इस दौरान मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मकसद में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और उनकी अपील से मालदीव के पर्यटन मुसीबत में फंस गया है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहले जहां भारतीय मालदीव जाने में विश्व में तीसरे स्थान पर थे, अब 5वें स्थान पर आ गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय पर्यटक मालदीव के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग हर साल मालदीव जाते हैं। साल 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में भारतीयों का योगदान 11% था, यानी हालिया विवाद के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। मालदीव के पर्यटन उद्योग को लगा बड़ा झटका। मालदीव पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक 2023 में भारत मालदीव में पर्यटकों के आगमन के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। भारत से पिछले साल करीब 2,09,198 पर्यटक मालदीव पहुंचे। वहीं 2022 में 2,41,369 भारतीय यात्रियों ने मालदीव की यात्रा की थी। पर्यटन मालदीव का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक और जीडीपी का सबसे बड़ा सहयोगी भी है। मालदीव में पर्यटन का कुल जीडीपी है 30% और विदेशी मुद्रा अर्जक में 60% से अधिक हिस्सा है। भारत से बढ़ते तनाव और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मालदीव के पर्यटन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लक्षद्वीप को लेकर एक प्राइवेट सर्च प्लेटफॉर्म पर सर्च 3400% बढ़ गया है। यहाँ तक कि लोग अब मालदीव का टिकट कैंसिल करवाकर लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को एक और बड़ा झटका दिया था। दरअसल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में पेश अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय को कुल 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले साल उसका परिव्यय 18,050 करोड़ रुपए था। भारत के पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप 2,068 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सहायता मदद का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को दिया गया है। वहीं मालदीव को मिलने वाली सहायता में 22% की कटौती की गई है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक मालदीव की विकास सहायता में 22% कटौती की गई है। पिछले साल 770 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2023-24 में हिमालयी राष्ट्र के विकास के लिए भारत 2400 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वहीं ईरान के साथ कनेक्टिविटी पर भारत का बजट पर खास फोकस है। चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन 100 करोड़ रुपए ही रखा गया है। अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रुपए और म्यांमार के लिए 250 करोड़ रुपए की विकास सहायता राशि तय की गई है। वहीं श्रीलंका को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। श्रीलंका को 75 करोड़ रुपए की विकास सहायता मिलेगी। अफ्रीकी देशों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अलग रखी गई है। लातीन अमेरिका और यूरोपीय जैसे विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए कुल विकास सहायता 4,883 करोड़ रुपए तय की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम भाषण में भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत और अन्य देशों के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से परिवर्तनकारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री के शब्दों में गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा और इतिहास याद रखेगा कि इस गलियारे की शुरुआत भारतीय धरती पर हुई थी और अब मालदीव पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।